नमस्कार उन सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जो नीट एग्ज़ाम देने वाले हैं। अभी मैं सर्बिया से ये वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो बनाने में बहुत ही लेट हो गया। और ये वीडियो बनाने का ख़ास रीज़न है क्या, अभी से एक स्कैम स्टार्ट होता है। सबसे बड़ी स्कैम क्या होती है कि वो बोलेंगे कि पेपर मेरे पास आ गया है। मेरे वो सबसे पहले आपको कॉल करेंगे, बोलेंगे क्या कि देखियो वो मेरे पास पेपर आ गया है। मेरा डायरेक्टली मिनिस्ट्री से पहचान है, अमित शाह नरेंद्र मोदी जी के साथ कहीं रैली उली में फ़ोटो खिंचाता होता, या कहीं कोई भी पार्टी फंक्शन में वो लोग फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। कोई भी करंट पॉलिटिकल पार्टी से जो गवर्नमेंट में रहती है उनसे उनके साथ फ़ोटो खिंचवा के उनके बाद दिखाएँगे, वो फ़ोटो शेयर करेंगे, बोलेंगे मेरे पास पेपर आ गया है, आपको पेपर चाहिए तो आ जाओ मेरे फ्लैट पे, रात भर मैं पढ़ाऊँगा पेपर। उसके बाद पैसा भी देने की ज़रूरत नहीं है, पैसा की जगह पे आप कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे को दे दो और कल जब नीट देने के बाद बाहर निकलोगे, आंसर की मैच करोगे तो उसके बाद हमें पैसा दे देना। तो पेरेंट्स भी तैयार हो जाते हैं, बच्चे भी तैयार हो जाते हैं। बट पेरेंट्स और बच्चे को दोनों को पता नहीं होता है। वो सोचते हैं कि पैसा तो ले नहीं रहा है, डॉक्यूमेंट्स ले रहा है, डॉक्यूमेंट्स तो मैं ले ही लूँगा उससे वापस। लेकिन क्या होता है, वो लोग डॉक्यूमेंट्स जब आप दे देते हो, बट जब बाहर निकलेंगे वो, तो क्या होता है, पेपर्स तो पेपर आउट होते नहीं हैं। अगर पेपर आउट होते हैं तो हर बार पकड़े जाते हैं, तो उसमें कैरियर भी ख़राब होती है, फ्यूचर्स भी ख़राब होते हैं, पेरेंट्स के भी, स्टूडेंट्स के भी, और उसके बाद नाम भी बदनामी होती है। तो ये 3 चीज़ हो जाता है। तो इसकी वजह से वो क्या कहेंगे, कहेंगे क्या कि मेरा 10 क्वेश्चन आपके इस पेपर में आया है, या 20 क्वेश्चंस आए हैं मेरे इस पेपर में, तो आप हमको 20 क्वेश्चंस का 5 लाख या 4 लाख 10 लाख मांगेंगे, डिमांड करेंगे। तो आप फिर बोलोगे क्या कि नहीं, मैं इतना नहीं दे पाऊंगा। तो आप भी बोलोगे कि 20,000 30,000 में दे के मैनेज करना चाहूँगा। पहले तो आप पेरेंट्स डिनाई कर देते कि नहीं, पेपर आया नहीं तो मैं क्यों पैसा दूँ। इस पेरेंट्स, जो बच्चे एग्जाम देते हैं और उसके पेरेंट्स दोनों बोलते हैं, नहीं, बोलता है कि आपका डॉक्यूमेंट मेरे पास है, वरना डॉक्यूमेंट नहीं देंगे। तो लास्ट में वो 5 लाख 10 लाख से स्टार्ट करता है, करते करते आपके पास आ जाएगा। जब आप पूरा मना कर दोगे, बहुत पेरेंट्स पूरा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो वो मना कर देते, तो लास्ट में वो लोग 50-60 हज़ार पे वो पेपर देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि आप जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे उसको वापस करने का 50-60 हज़ार मांगेंगे। तो ये स्कैम हर साल होता है, और वो भी नए एस्पेरेंट्स के साथ होते हैं। जो पुराने एस्पेरेंट्स होते हैं, जो एक साल रिपीटर्स होते हैं, उसके साथ ये चीज़ नहीं होता है। जो दूसरी बार नीट की एग्जाम दे रहे होते हैं, जो पहली बार नीट की एग्जाम दे रहे होते हैं, उनके साथ ये स्कैम्स होता है। दूसरा क्या होता है कि दूसरा बोलेगा कि मेरा ये स्कूल मैं इसका प्रिंसिपल हूँ, मैं इसका डायरेक्टर हूँ, मैं इस स्कूल का मैनेजमेंट हूँ, तो मेरा डायरेक्टली एनटीए से पहचान है, मैंने सेंटर इस पे दिलवाया हूँ, मैं ही अपने एनटीए की जो नीट की एग्ज़ाम होती है, जो एनटीए कंडक्ट करवाती है, बोले कि मैंने इससे मैनेज किया था, इसीलिए कि मेरे को सेंटर मिला है मेरे स्कूल में, तो मैं आपका सेंटर मैनेज कर दूंगा, आपको चीटिंग करने दे दूंगा बीच में, या आपको आंसर की दिला के दे दूंगा। तो इस तरह करके भी स्कैम्स होते हैं, उसमें 5 लाख 10 लाख मांगे जाएंगे आपसे, और ये सारी चीज़ें होती। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, किसी में भी नहीं फंसिएगा, क्योंकि हर बार जब भी जहाँ भी जिस तरह की भी सेटिंग हुई है, उस तरह ने सरकार ने पकड़ के ही रखा है, क्योंकि नीट में कुछ भी नहीं धांधली चलती है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि किसी भी बहकावे में मत आना। अपना समय, जो अभी तुम्हारा पढ़ने का समय, रात भर बस रिलैक्स होके एकदम आराम से ध्यान से रहो, जितने पढ़े हो उतना अच्छा है। जाके नीट एग्जाम दो। ऑल द बेस्ट टू नीट एस्पिरेंट्स सभी को, और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नीट एग्जाम कोई बड़ी चीज़ नहीं है। नीट एग्जाम नहीं होता है तो कोई डरने वाली बात नहीं है। बहुत तो बच्चों का नीट एग्जाम नहीं हुआ है, वो लोग विदेश से एमबीबीएस करके फिर उसके बाद वहाँ जाके डॉक्टर अभी बन के अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। तो इसलिए कि घबराने की बात नहीं है। एक ये जस्ट पीस ऑफ पेपर है, एग्जाम है, ये तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। तो इसकी वजह से पैनिक नहीं होना है। जो था, देखिए, जो करना था हो गया। अब टाइम जब चला गया तो चला गया। अब उसके पीछे रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है, और कोई भी एक्सक्यूज भी ना दे अपने पेरेंट्स को कि मेरी तबीयत खराब होगी। अगर जेन्युइनली तबीयत खराब है तभी नीट देने मत जाइए। नहीं तो अगर सिर्फ तैयारी नहीं है इसकी वजह से नहीं देने जा रहे हैं, तो बहुत बहुत बड़ा मूर्खता कर रहे हैं क्या। क्योंकि देखिए, अगर अभी आप नीट एग्जाम दे देते हो तो क्या होता है कि आपका नहीं हो, आपको पता है कि नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, तो क्या होगा कि आप बाद में अब्रॉड भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा, जब आप नीट नहीं दिए रहेंगे तो अब्रॉड भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे बिना नीट का। तो इसकी वजह से, क्योंकि फिर आपको भारत आना रहेगा, भारत आने के लिए नीट एग्जाम देना जरूरी होता है। तो इसी लेके आप लोग सभी जितने भी नीट एस्पिरेंट है, जाइए एग्जाम दीजिए, ध्यान से दीजिए, अच्छे तरीके से दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना है, कुछ नहीं कि ये नहीं, सुसाइड नोट्स वगैरह बहुत सारे आजकल आने लगे नीट एस्पिरेंट के द्वारा। तो ये नीट ही नहीं है। और अपने मम्मी पापा के बारे में सोचिएगा, ये नहीं सोचिएगा कि समाज क्या कहेगा, कहेगा फेल हो गए, नीट नहीं निकला। बहुत सारे तरीके की बात ध्यान में अभी आना स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे बच्चे के जिन्होंने 2 साल पूरा मस्ती की हो रहते, नहीं पढ़ पाते, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो आपके जैसे लाखों बच्चे पढ़े हुए हैं, और अभी वो विदेश से एमबीबीएस कर रहे हैं, और उनकी लाइफ अच्छी चल रही है, और पढ़ाई में भी मन लग जाता है। तो इसी वजह से घबराने की बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आप नीट एग्जाम दे के आइए, फिर उसके बाद एक नई वीडियो लाऊंगा आपके लिए, जिनका नीट नहीं हुआ या किस कारण नहीं हुआ, मैं सारा चीज़ बताऊंगा। क्योंकि मैं खुद एक नीट एस्पिरेंट रह चुका हूँ, मेरा भी नीट नहीं हुआ था, मैं अभी सर्विया से एमबीबीएस कर रहा था। तो आपको मैं एक प्रॉपर गाइडेंस दे पाऊंगा कि
क्या होता है नई नीट होने के बाद। और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी गलत कदम नहीं उठाइएगा। और उन सभी पेरेंट्स को जिनका बच्चा का अगर नीट नहीं होता है तो उन पे थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, अपने पेरेंट्स बच्चे पे ज़्यादा प्रेशर बनाने की ज़रूरत नहीं है। नीट जस्ट पेपर है। वैसे भी 22 लाख बच्चे बैठ रहे हैं और 60,000 70,000 सीट है, तो सोच सकते हैं कि कितना बड़ा टफ कंपटीशन है। और उसके बाद गाइडलाइन क्या है कि फ़ोटो अपना लेके जाइए और ज़्यादा इयररिंग्स वगैरह सारा उतार दीजिएगा, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी इल्लीगल चीज़ नहीं लेके जाइएगा। पेन आपको वहाँ पे मिलेगा ही। एडमिट कार्ड लेके जाना है, फ़ोटो लेके जाना है। फ़ोटो पहले ही निकलवा लो, रात में ही निकलवा लो कहीं, नहीं तो सुबह में निकलवा लेना। सेंटर पे जाओगे, सोचोगे वहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, रश होती है, बहुत जगह सेंटर पे क्या होता है, फ़ोटो निकलने का सुविधा भी नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और एनटीए का गाइडलाइन एक बार पढ़ लो फिर से और उसी को फॉलो करते हुए जाना। तब तक के लिए बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।